So hello students, now in chapter number 6 we are going to prove theorem number 6.7 which is Young's theorem। और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। इट इज़ ऑन पेज नंबर 6.17। सो नाउ सी दिस थ्योरम। यंग्स थ्योरम क्या बोलता है, तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट भी आपको इसके एज इट इज़ याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे देते हैं कि स्टेट एंड प्रूव यंग्स थ्योरम, और कई बार आपको स्टेटमेंट लिख के बोल देता है और फिर आपको पता होना चाहिए कि यंग्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो देखिए क्या थ्योरम है। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर बी अ फंक्शन such that fx and fy are differentiable at a point a comma b of the domain, then fxy at ab is equal to fyx at ab। ये मुझे प्रूव करना है। देखिए इसको पहले इसकी स्टेटमेंट समझिए। वो क्या बोल रहा है कि अगर एक फंक्शन आर स्क्वायर से आर तक, देखो इसका मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर से आर तक मतलब मेरा फंक्शन क्या है, 2 वेरिएबल फंक्शन है मेरा, मतलब एफ एक्स वाई इस टाइप का होगा। सच दैट वो क्या बोल रहा है कि इसके एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में भी और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में भी, मतलब एफ एक्स और एफ वाई ये जो दो फंक्शंस है ना, ये डिफरेंशिएबल दे रखे हैं, एफ नहीं दे रखा है, एफ एक्स और एफ वाई को डिफरेंशिएबल बोल रहा है किसी पॉइंट ए कोमा बी पे। तब वो कहता है कि जो एफ एक्स वाई होगा, मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में एंड देन एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी किसके इक्वल होगा, एफ वाई एक्स एट ए बी। ये हमें इस थ्योरम के लिए प्रूव करके लाना है, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई 2 वेरिएबल फंक्शन है आर स्क्वायर से आर, जो कि इस तरह से है कि उसका एफ एक्स और एफ वाई मतलब फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए कोमा बी पे, तो इसी पॉइंट ए कोमा बी पे एफ एक्स वाई की वैल्यू और एफ वाई एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ये प्रूव कर देना है। तो देखिए इसका पहला स्टेप। अब देखो सबसे पहली बात तो हमें एफ एक्स और एफ वाई दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल दिए हुए हैं किसी पॉइंट ए कोमा बी पे। जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई फंक्शन मेरे पास f होता, अगर वो डिफरेंशिएबल होता तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स मतलब एफ एक्स एफ वाई ये सब एग्जिस्ट करते किसी भी पॉइंट पे। सिमिलरली अब तुम्हें एफ एक्स और एफ वाई अगर डिफरेंशिएबल दे रखा है तो इस एफ एक्स फंक्शन के भी पार्शियल डेरिवेटिव, अब देखो इस एफ एक्स फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स एक्स, और क्या होगा एफ वाई एक्स, ये एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली एफ वाई फंक्शन भी आप लोगों का डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ वाई के पार्शियल डेरिवेटिव जो कि होंगे एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई, ये भी क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे इसी पॉइंट ए कोमा बी पे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यही यूज कर रहे हैं, सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट ए बी, सो दे एग्जिस्ट इन अ सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी एंड ऑल द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एक्स, एफ वाई एक्स वाई, एफ वाई वाई एंड एफ वाई एक्स एग्जिस्ट एट ए बी। ये क्लियर है। अब हम क्या यूज करेंगे, अब हमने ये जो थ्योरम करनी है, अब क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो हम इनके लिए डेफिनेशन लगाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के आगे। उसके लिए हम एक नेबरहुड का पॉइंट लेना होता है। ए कोमा बी के अराउंड जो मैं नेबरहुड पॉइंट ले रही हूँ, वैसे हम जनरली क्या लेते थे, ए प्लस एच कोमा बी प्लस के टाइप का नेबरहुड लेते थे। ए में भी कुछ इंक्रीमेंट एच करती थी, बी में कुछ इंक्रीमेंट के करती थी। ये जो यंग्स थ्योरम है ये हम कैसे प्रूव करते हैं कि हम इक्वल इंक्रीमेंट्स लेते हैं, मतलब दोनों तरफ क्या लूंगी, एच एच इंक्रीमेंट लूंगी। सो वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय टेकिंग इक्वल इंक्रीमेंट दैट इज एच फॉर एक्स एंड वाई बोथ, मतलब कि हमने नेबरहुड ए कोमा बी की क्या लिया है पॉइंट, ए प्लस एच कोमा बी प्लस एच पॉइंट लिया है, ए प्लस एच कोमा बी प्लस एच बी अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए कोमा बी। नाउ अब हम क्या लगाएंगे इन दोनों पॉइंट्स के लिए, सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन। अब सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ एफ वाई एक्स एट ए बी। अब देखिए जरा ध्यान से, एफ वाई एक्स एट ए बी कैसे खुलेगा। अब एफ वाई एक्स का मतलब क्या है कि एफ का पार्शियल डेरिवेटिव पहले एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर आप वाई के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो, तो आप इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो फाइनली किसका, एफ एक्स का, है ना। एफ वाई एक्स का मतलब क्या है कि जो आप एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर चुके हो, इस पूरे का फिर से वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है। अब कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में, और किसका कर रहे हो, एफ एक्स का। तो फंक्शन क्या हो गया आप लोगों का, एफ एक्स। अब आप इंक्रीमेंट, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव, तो इंक्रीमेंट कौन से वाले के लिए चाहिए, वाई मतलब सेकंड पोजीशन में। तो सेकंड पोजीशन में इंक्रीमेंट एक बारी, तो क्या करोगे, ये एफ वाई एक्स एट ए बी डेफिनेशन से कैसे खुलेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स एट ए कोमा बी प्लस एच, क्योंकि किसमें इंक्रीमेंट करने हैं, वाई में, माइनस एफ एक्स एट
ए कोमा बी, एक बारी बी में इंक्रीमेंट कर दिया और एक बारी बी में एज इट इज छोड़ दिया, तो ये खुलेगा और अपॉन में एच वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्लियर है ये चीज? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स फंक्शन का इंक्रीमेंट y में, मतलब कि a कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स एट a कोमा बी अपॉन में h। उसके बाद अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 1 अपॉन h मैंने बाहर ले लिया और ये दोनों वैल्यूज मैंने अंदर लिखी। अब मैं इसको देख रही हूँ एफ एक्स एट a कोमा बी प्लस एच का देखो मतलब क्या है, f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट a कोमा बी प्लस एच। ठीक है, अब इसकी भी डेफिनेशन खोल दो पार्शियल डेरिवेटिव की। f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैसे खुलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में खोलना चाहते हो तो आप a में इंक्रीमेंट करोगे, इसको एज इट इज रख दोगे, तो ये कैसे खुलेगा अब एफ एक्स किसका है, f का है ना पार्शियल डेरिवेटिव, तो f के लिए खुलेगा। जैसे यहाँ पर f बाई एक्स कर रहे थे तो फंक्शन कौन बना था, एफ एक्स बना था, उसका आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो ये बना। अब एफ एक्स का मतलब क्या है, f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये कैसे खुलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f का किसमें इंक्रीमेंट, एक बारी a में, मतलब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो तो f एट a प्लस एच कोमा बी प्लस एच माइनस एक बारी एज इट इज f एट a कोमा बी प्लस एच, क्योंकि b प्लस एच तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, मतलब पहले वाले का इंक्रीमेंट एक बारी और एक बारी एज इट इज अपॉन में h। ये डेफिनेशन खुल गई इसकी। फिर माइनस इसके लिए भी खोलूंगी, इसका मतलब क्या है, f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट a कोमा b। फिर से f के लिए, अब f के इस पार्शियल डेरिवेटिव के लिए डेफिनेशन खोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर से x के रिस्पेक्ट में करना है तो आपको a में इंक्रीमेंट चाहिए और ये वाला एज इट इज रह जाएगा, तो ये कैसे खुलेगा, f एट a प्लस h कोमा b माइनस f एट a कोमा b अपॉन में h। क्लियर है ये? उसके बाद अब ये वाला जो अपॉन में h है दोनों, ये भी बाहर ले आऊंगी तो 1 अपॉन h इंटू 1 अपॉन h क्या बन जाएगा, 1 अपॉन h स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा देखो, f एट a प्लस एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट a कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट a प्लस एच कोमा बी माइनस एफ एट a कोमा b। तो ये क्या आया है मेरा, f वाई एक्स एट ए बी। सिमिलरली इसी प्रोसीजर से चल के मैं एफ एक्स वाई एट ए बी भी निकाल सकती हूँ, है ना, f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में देन x के रिस्पेक्ट में। ये देखो डेफिनेशन कैसे खुलेगी, ये पहले आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में जो आ चुका होगा, एफ वाई फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में चाहते हैं तो फंक्शन आप लोगों का एफ वाई, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में चाहते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इंक्रीमेंट किस में होगा, x वाली साइड में, मतलब इस वाली साइड में, तो कैसे खुलेगा, एफ वाई ए प्लस एच कोमा बी कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा माइनस एफ वाई एट ए कोमा बी अपॉन में h। फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन h बाहर आ जाएगा। फिर से आप एफ वाई ए प्लस एच कोमा बी की भी डेफिनेशन खोलेंगे, f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, मतलब इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो ये कैसे खुलेगा, f एट a प्लस एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट a कोमा बी अपॉन में h वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0। सिमिलरली ये कैसे खुलेगा, f वाई एट ए बी, फिर से इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, इसको कांस्टेंट रख के, तो कैसे खुलेगा, f एट a कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट a कोमा बी अपॉन में h। और जब आप फिर से 1 अपॉन h स्क्वायर बाहर लेके आएंगे तो बिल्कुल डिट्टो स्टेप से आपका एफ एक्स वाई एट ए बी क्या खुलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h स्क्वायर f एट a प्लस एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट a प्लस एच कोमा बी माइनस एफ एट a कोमा बी प्लस एच प्लस एफ एट a कोमा b। ये दोनों मैंने वैल्यूज निकाल के रख ली है। इसके बाद आप नोटिस करेंगे ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है दोनों का सेम ही है। इस पार्ट को मैंने फिर एक फंक्शन नया बना लिया है फाई एच कोमा एच। फाई एच कोमा एच मैंने कैसे डिफाइन किया है, एफ एट ए प्लस एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट ए प्लस एच कोमा बी, फिर माइनस एफ एट ए कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट ए कोमा बी। ये पूरा एक फंक्शन मैंने क्या मान लिया है, फाई एच एच। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने एक और चीज डिफाइन करनी है, एच एक्स करके मैंने एक फंक्शन बनाया है किसी वेरिएबल एक्स का, जो कि कैसे डिफाइन है, एफ एट एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट एक्स कोमा बी का डिफरेंस, ठीक है। एक्स सेम रखा और बी में इंक्रीमेंट बी प्लस एच एंड बी, तो एच एक्स, ये आपको अगेन लर्निंग स्टेप है, ये आपको याद रखना है ये वाला स्टेप कि हमने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक एच एक्स डिफाइन किया है किस टाइप से, एफ एट एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट एक्स कोमा बी। सो दैट अब आप नोटिस करेंगे जो मैंने ये फाई एच एच माना था इसके बराबर ये यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो h एट a प्लस एच माइनस h एट a। देखो कैसे, क्योंकि अगर आप h एट a प्लस एच निकालेंगे यहाँ से, अब h एट a प्लस एच कैसे निकलेगा, इसकी डेफिनेशन में डालो, h एट x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, a प्लस एच, तो ये कैसे खुलेगा, x की जगह बस a प्लस एच रिप्लेस करिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, f एट a प्लस एच कोमा b प्लस एच माइनस f एट a प्लस एच कोमा b, है ना। तो h एट a प्लस एच की वैल्यू क्या आई यहाँ से, f एट a प्लस एच कोमा b प्लस एच माइनस एफ एट, फिर से x की जगह a प्लस बी लिखिए, मतलब a प्लस बी कोमा बी, ये आया, सॉरी a प्लस एच कोमा बी।
माइनस सिमिलरली मुझे एच एट ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स की जगह ए डाल दी इसमें, तो क्या लगेगा एफ एट ए कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट ए कोमा बी। और जब इसको ओपन करेंगे तो ये और कुछ नहीं, यही वैल्यू है बिल्कुल सेम है ना, एफ एट ए प्लस एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ एट ए कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट ए कोमा बी, ये सेम चीज है। तो फाइनली मेरा जो फाई एच कोमा एच है वो एच की टर्म्स में लिखा गया, बिग एच फंक्शन एच की टर्म्स में क्या लिखा गया, एच की वैल्यू एट ए प्लस एच माइनस एच की वैल्यू ए पॉइंट पे, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद सिंस एफ एक्स, अब देखो जो आपका एच फंक्शन मैंने माना है वो एफ की वैल्यू एक्स कोमा बी प्लस एच और माइनस एफ की वैल्यू एट एक्स कोमा बी, इसका डिफरेंस माना है। तो एच आपका बेसिकली एफ फंक्शन का डिफरेंस है और एफ के तो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस पे, ए कोमा बी पॉइंट की नेबरहुड पे। तो मतलब जो मेरा ये एच है, और एच तो सिर्फ किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ना, एफ आपका फंक्शन है एक्स कोमा वाई का, बट एच तो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल एक्स का फंक्शन है। तो इसका मतलब अगर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करता है एग्जिस्ट, इसका मतलब एच का तो एक्स, क्योंकि एच तो फंक्शन ही पूरे एक्स का है, वेरिएबल का है, तो एच तो क्या कर रहा है यहाँ पे, डेरिवेटिव हो रहा है, मतलब द फंक्शन एच एक्स इज डेरिवेबल इन किसकी नेबरहुड में, ए के नेबरहुड, ए कोमा ए प्लस एच पॉइंट के अराउंड। तो अगेन अब अगर मेरा कोई फंक्शन एच, यहाँ पे जो की फंक्शन एच है किसी सिंगल वेरिएबल एक्स का, वो क्या है, डेरिवेट हो रहा है इस नेबरहुड पॉइंट में ए कोमा ए प्लस एच पॉइंट पे, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि हमने कल भी लगाई थी। तो वो क्या हो जाएगी कि एच की वैल्यू मतलब इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस, मतलब एच एट ए प्लस एच माइनस एच एट ए, तो ये दोनों पॉइंट्स हमने क्यों किए, क्योंकि एच का किसका फंक्शन है, एक्स का, और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा था, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम सिर्फ एक्स वाले फंक्शन का, एक्स वाला पोर्शन मतलब ये वाला, इसके अंदर इंक्रीमेंट क्या ले रहे थे हम, ए प्लस एच और ए ना, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे हम एच की वैल्यू के लिए क्या लगा रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं, जो कि क्या बन जाएगी, एच एट ए प्लस एच माइनस एच एट ए इज इक्वल टू, हमारे पास कल ही हमने बनाई थी मीन थ्योरम, क्या थी, अगर कोई ए कोमा बी पॉइंट है तो उस पर अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी और डेरिवेटिव भी है, तो क्या बोलते थे, एफ की वैल्यू मतलब एफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी के इक्वल होता था, वेयर सी क्या होता था, कुछ ए और बी के पॉइंट के बीच का पॉइंट। तो इस यही मैंने मीन वैल्यू थ्योरम किसके लिए लगाई है, इस फंक्शन एच के लिए, इन दो पॉइंट्स के अराउंड, ए कोमा ए प्लस एच के अराउंड। तो क्या बनेगी, एच एट ए प्लस एच माइनस एच एट ए इज इक्वल टू बी माइनस ए बोलते थे इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस। अब इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस क्या आएगा, ए प्लस एच माइनस ए क्या आएगा, एच ही आएगा। तो एच इनटू में इस एच का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एच डैश किसी पॉइंट पे सी जो कि ए और बी के बीच में होता था, और इधर मैंने क्या लिया है, हमारा ए और बी पॉइंट यहाँ पे ए और ए प्लस एच है ना, तो इनके बीच का पॉइंट क्या लिया है मैंने, कोई सी जो कि यहाँ पे सी होता था, वो मैंने क्या लिया है, ए प्लस थीटा एच, वेयर थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू 0 और 1 के लिए। तो ये मैंने इस एच फंक्शन के लिए क्या लगा दी है, मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि क्या निकल के आ रही है, एच एट ए प्लस एच माइनस एच एट ए इज इक्वल टू स्मॉल एच इंटू एच डैश एट ए प्लस थीटा एच। तो यहां से मेरा जो अब फर्स्ट इक्वेशन आई थी, मेरा फाई एच कॉमा एच किसके इक्वल था, एच ए प्लस एच माइनस एच ए के इक्वल, बट एच ए प्लस माइनस एच ए तो किसके इक्वल आया है, स्मॉल एच इंटू एच डैश ए प्लस थीटा, तो इसको रिप्लेस कर दूंगी तो फाइनली मेरा फाई एच एच किसके इक्वल आया, स्मॉल एच इंटू एच का डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच, ये आया। अब इसको ध्यान से देखिए, हमने जो डिफाइन किया था अपने फंक्शन को एच एक्स को, वो कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने, एफ एट एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एट एक्स कोमा बी, यूं डिफाइन किया था। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एच का डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच पे। तो पहले तो यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि आपका एच एक्स क्या दिया था मैंने, एफ एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स कोमा बी, तो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, बस इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो कैसे आएगा, एफ एक्स मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, किस पॉइंट पे, एक्स कोमा बी प्लस एच पॉइंट पे, माइनस इसका फंक्शन का भी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब एफ एक्स एट पॉइंट एक्स कोमा बी, ये आती है एच डेक्स एक्स की वैल्यू। बट आपको एच का डेरिवेटिव किस पे चाहिए, ए प्लस थीटा एच को पॉइंट पे चाहिए, तो एक्स की जगह बस क्या रिप्लेस कर दूंगी हर जगह यहाँ पे, ए प्लस थीटा एच। तो फाइनली एच डैश एट ए प्लस थीटा एच क्या निकल के आएगा, एफ एक्स मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट एक्स से क्या लिखोगे, ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच, माइनस सिमिलरली एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट एक्स कोमा बी की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस थीटा एच कोमा बी, क्योंकि मैं किस पे निकाल रही हूँ, ए प्लस थीटा एच पॉइंट पे निकाल रही हूँ। क्लियर है इतना। उसके बाद ये आ गया एच इंटू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच। फिर इसमें एक लर्निंग स्टेप, फिर से मैंने इसमें एफ एक्स ए बी ऐड भी किया है और माइनस भी किया है। तो मैंने इसमें भी ये उठाया, पहले इसमें मैंने माइनस एफ एक्स ए बी कर दिया, और एक जगह देखो माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा प्लस एफ एक्स ए बी, तो इस वाले स्टेप में मैंने प्लस एफ एक्स ए बी भी किया
और माइनस एफ एक्स ए बी भी किया, तो फिर इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए बी, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, माइनस का साइन कॉमन निकाल के यहाँ क्या बचेगा, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी माइनस एफ एक्स एट ए कोमा बी, और एच बाहर चल रहा है, ये मेरे पास आ गया। क्लियर है? तो फाइनली मेरे पास फाइव एच कोमा एच मैंने क्या निकाल दिया है, एच टाइम्स एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए बी, ये पार्ट माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी माइनस एफ एक्स ए कोमा बी। अब मुझे इन दोनों पोर्शन की वैल्यू निकाल के लानी है। ये मैं कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि मुझे एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल दिए हुए थे पॉइंट ए बी पे, तो मैं अब डिफरेंशिएबिलिटी की क्या थी, जो आपकी डेफिनेशन है जिससे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, वो यूज करेंगे। अब आपको याद होगा कि कोई भी फंक्शन f अगर मेरा किसी पॉइंट a कोमा b पे डिफरेंशिएबल था, तो क्या कंडीशन थी कि f एट a प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ एट ए बी की वैल्यू क्या होती थी, a इंटू एच प्लस b इंटू के प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के, वेयर फाई और साई फंक्शन क्या करते थे, जीरो को अप्रोच करते थे, जैसे ही एच कोमा के 0 0 को अप्रोच करता था। और ये जो a और b कांस्टेंट थे, ये हमने एक नेक्स्ट थ्योरम करी थी इस डेफिनेशन के बाद ही, जिसमें मैंने आपको प्रूफ करवाया था कि a फाइनली किसके इक्वल आ गया था, एट डेल एफ अपॉन डेल एक्स से, मतलब जो आपका फंक्शन था f उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और b क्या आ गया था, जो आपका फंक्शन था f उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, है ना। ये बन गई थी फिर वो दूसरी स्टेटमेंट या कंडीशन ऑफ अ डिफरेंशिएबिलिटी। ये अब इसका मैं यूज करूंगी किसके लिए, एफ एक्स फंक्शन के लिए और एफ वाई फंक्शन के लिए एट पॉइंट ए बी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो अब मेरा क्योंकि एफ एक्स फंक्शन मुझे डिफरेंशिएबल दिया हुआ है ए कोमा बी के लिए, तो अब इस डेफिनेशन को डिफरेंशिएबिलिटी की मैं किसके लिए यूज करूंगी, एफ एक्स फंक्शन के लिए, है ना। ये एफ के लिए, बस मुझे किसके लिए यूज करनी है, एफ एक्स के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, देखो एफ एक्स एट पॉइंट, अब मैंने इस बार ए कोमा बी का जो नेबरहुड पॉइंट लिया है वो क्या लिया हुआ है, ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच, ये हम नेबरहुड का पॉइंट ले रहे हैं। क्योंकि मैं एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे थीटा एच लिया है ताकि इंक्रीमेंट दिखाने के लिए। तो एफ तो अब हमने क्या लगाना है, इन दोनों पॉइंट्स के लिए क्या लगाऊंगी, ये डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की। तो कैसे खुलेगी, देखो ये एफ एक्स एट पॉइंट ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स एट ए कोमा बी, ये जो डिफरेंस की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, एच टाइम्स, अब देखो यहाँ पर एच लिखते थे हम, एच क्या होता था, जो तुम्हारा यहाँ पर ए वाली साइड में जो इंक्रीमेंट है, हमारा ए वाली साइड में देखो इंक्रीमेंट कितना है, थीटा एच है ना, तो एच की जगह क्या यूज करूंगी, थीटा एच इंटू में ए होता था, प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर k इंटू बी, के क्या होता था, जो बी वाली साइड में इंक्रीमेंट है, हमारी बी वाली साइड में इंक्रीमेंट क्या है, h है, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू एच, फिर प्लस h टाइम्स h क्या था, वही a का इंक्रीमेंट, और हमारा a का इंक्रीमेंट क्या है, थीटा एच, तो थीटा एच इंटू में कोई फंक्शन फाई, हमने यहाँ पे वो फाई 1 लिया है एट पॉइंट एच कोमा के दोनों के इंक्रीमेंट, और हमारे दोनों के इंक्रीमेंट क्या है, थीटा एच कोमा एच है, बट यहाँ पर हमने क्या लिया इंक्रीमेंट अपना मेन एच कोमा एच ही लिया है, क्योंकि थीटा को वैसे भी वो स्मॉल वैल्यू और यहाँ पर वो 0 0 टेंड हो ही जाना है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, फाई 1 एट एच कोमा एच ही लेंगे, प्लस के क्या है मेरा, अगेन ये वाला इंक्रीमेंट जो कि हमारा यहाँ पर h है, इनटू में कोई फंक्शन साई 1 किसका, अगेन जिसमें आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं h कोमा h पे। क्लियर है इतना। फिर आप नोटिस करेंगे a और b क्या होते थे, देखो मैंने अभी बताया आपको, a क्या होता था, जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा यहाँ पर फंक्शन क्या है, f x है ना, तो यहाँ पर a क्या बनेगा, इस f x का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, जो कि क्या हो जाएगा, f x x। सिमिलरली b क्या होता था, जो हमारा फंक्शन होता था उसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई, बट यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ एक्स है, उसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो वो क्या बनेगा, एफ वाई एक्स एट ए बी। तो हमारे पास a क्या होगा, एफ एक्स एक्स एट ए बी, और b क्या होगा, एफ वाई एक्स एट ए बी, और ये सब कुछ एज इट इज। तो फाइनली मेरा इतने पोर्शन का जो हमें फाई एच एच के लिए चाहिए था, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स एट ए बी, है ना, इसकी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है, थीटा एच एफ एक्स एक्स एट ए बी प्लस एच फाई एफ वाई एक्स एट ए बी प्लस थीटा एच फाई 1 एच एच प्लस एच साई 1 एच एच, वेयर ये आपको पता ही है कि जो हमारे ये वाले फंक्शंस होते हैं फाई 1 एच कोमा एच और साई 1 एच कोमा एच क्या करेंगे, 0 को अप्रोच करेंगे, जैसे हमारा एच 0 को टेंड होगा। बट अभी मुझे इस पोर्शन की वैल्यू भी निकालनी है, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी माइनस एफ एक्स एट ए बी, इस डिफरेंस की भी मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सिमिलर स्टेप से हो जाएगी यहाँ से, अगर आप नोटिस करेंगे हमारा एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल है ही ना, तो
इस बार बस उसने ना यहाँ पे नोटिस करेंगे बी में इंक्रीमेंट नहीं लिया है, सिर्फ इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ए प्लस थीटा एच कोमा ए। तो ये जो आपकी डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन थी ना, वो सिर्फ किसके लिए बच जाएगी, अगर आपने इसमें इंक्रीमेंट नहीं करते हैं तो वो डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक सीमित रहेगी, आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मतलब जो के वाले हैं, के वाले बेसिकली मतलब जो बी में इंक्रीमेंट है वो वाली टर्म्स हट जाएंगी। तो हमारे पास एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी माइनस एफ एक्स एट ए बी की वैल्यू फाइनली क्या निकल जाएगी, सिर्फ देखो ये वाले टर्म्स बच जाएंगे, ये हट जाएंगे, मतलब थीटा एच एफ एक्स एक्स एट ए बी प्लस थीटा एच इंटू कोई फंक्शन इस बार फाई टू एट एच कोमा एच, ये मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी। वेयर ये चीज फिर से किसको अप्रोच करेगी, जीरो को, एज एच टेंड्स टू जीरो। अब मेरे पास इसकी भी वैल्यू आ चुकी है, इसकी भी वैल्यू आ चुकी है, ये दोनों वैल्यूज ले जा करके मैं 3 और 4 इक्वेशन की किसमें डाल दूंगी, अपनी फाई एच कोमा एच की जो वैल्यू आई थी, ये मतलब इक्वेशन नंबर 2। तो ये वैल्यू यहाँ पर और ये वाली भी वैल्यू मैं डाल देती हूँ। एच बाहर देखो आपको दिख ही रहा है, तो एच टाइम्स, अब मैंने एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स एट ए बी की वैल्यू ये पूरी उठा करके यहाँ डाल दी, और फिर माइनस में ये वाली वैल्यू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी माइनस एफ एक्स एट ए बी की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर डाल दी। क्लियर है ये सबको। उसके बाद आप नोटिस करेंगे ये वैल्यू और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस प्लस कैंसिल आउट, और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, एक सेकेंड, अब आपके पास नहीं, बस यही सब बचेगा। तो आप नोटिस करेंगे ये सब टर्म बच गई, एच फाइव एक्स वाई एक्स एट ए बी प्लस थीटा एच फाई वन एच एच प्लस एच साई वन एच एच माइनस थीटा एच फाई टू एच कोमा एच, और इन चारों टर्म्स में से आपको दिख रहा होगा एच सबके पास है, तो एच मैंने ये वाला भी बाहर निकाल दिया, तो एच इंटू एच क्या बन गया बाहर, एच स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ एफ वाई एक्स एट ए बी प्लस थीटा फाई वन एच एच प्लस साई वन एच कोमा एच माइनस थीटा फाई टू एच कोमा एच। क्लियर है। और फिर ये एच स्क्वायर मल्टीप्लाई कर डिवाइड में आ जाएगा, और हमारे लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, फाई एच कोमा एच, तो ये डिवाइड में आ गया। तो फाई एच कोमा एच अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आती है, एफ वाई एक्स एट ए बी प्लस थीटा फाई वन एच कोमा एच प्लस साई वन एच कोमा एच माइनस थीटा फाई टू एच कोमा एच, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 5। नाउ एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से एक बार लिख दूँ। आप लोगों का क्या आया है, फाई एच कोमा एच अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू पीछे क्या आई थी, एफ वाई एक्स एट ए बी प्लस थीटा फाई वन एट एच कोमा एच एंड प्लस साई वन एच कोमा एच माइनस थीटा फाई टू एट एच कोमा एच, ये आ गई थी, है ना। इसको भी संभाल के रखेंगे। अब देखो उसने क्या बोला, जो अभी हमने सारे स्टेप करे हैं वो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बीच का स्टेप लिया होगा, आपने देखा होगा कि एच एक्स को मैंने एफ एट एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स कोमा बी मान के सारा प्रोसीजर किया था। वो बोल रहा है कि ऐसे ही सिमिलरली मैं एक फंक्शन एच वाई डिफाइन करती, एक्स की जगह वाई, तो यहाँ पर ए प्लस एच और ए में इंक्रीमेंट होता है, वाई एज इट इज, मतलब एच वाई मैं कैसे डिफाइन करती, एफ एट ए प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ एट ए कोमा वाई। देन वो बोल रहा है सिमिलर स्टेप से आप जाते तो आपको फाई एच कोमा एच अपॉन एच स्क्वायर की, जो कि पीछे भी हमारी आई थी एच एक्स फंक्शन के लिए, वैसे एक एच वाई फंक्शन के लिए भी आती, किस टाइप की, इस टाइप की। बस देखो आपको ये याद रखना है, फाई एच कोमा एच अपॉन एच स्क्वायर इस एच वाई फंक्शन के लिए क्या निकल के आता है, बस आपको एफ एक्स, यहाँ पे एफ वाई एक्स एट ए बी है, वो क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई एट ए बी। फिर जहां पर आपको फाई वाले फंक्शन दिख रहे हैं वहां पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे साई वाले फंक्शन हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखो थीटा फाई वन एच कोमा एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा, कुछ थीटा वन लेंगे क्योंकि ये चेंज होंगे, थीटा वन फाई की जगह क्या आ जाएगा, साई कोई फंक्शन आ जाएगा, साई टू एट एच कोमा एच। फिर यहाँ पर एक साई वन एच कोमा एच बच रहा था, यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ फाई वाला फंक्शन, मतलब फाई थ्री एच कोमा एच। फिर यहाँ पर क्या बच रहा था, थीटा फाई टू एच कोमा एच, मतलब माइनस थीटा फाई टू एच कोमा एच, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस थीटा वन लेंगे, थीटा वन, और फाई की जगह कौन सा फंक्शन आएगा, साई फंक्शन आएगा, जिसको हम साई थ्री एच कोमा एच बोलेंगे। ये हमारे पास 3 नए फंक्शन आएंगे, वेयर अगेन ये सारे फंक्शन फाई थ्री एच कोमा एच, साई टू कोमा एच, साई थ्री एच कोमा एच, सब क्या करेंगे, जीरो को अप्रोच करेंगे, जैसे हमारा एच जीरो को जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ये जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों इक्वेशन में आप क्या डाल दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। मैं इधर भी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो डालती हूँ, इधर भी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो डालती हूँ, तो आप नोटिस करेंगे इधर क्या बचेगा, ये जैसे ही आप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो डालते हो, आपको पता है जैसे ही एच जीरो को जाते हो तो ये सारे फंक्शन जीरो डालते हैं, फाई वन एच को मैच, साई वन एच को मैच, फाई टू एच को मैच, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा इस वाली इक्वेशन में 5 में। सिमिलरली 6 इक्वेशन में भी जब एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। सिर्फ क्या बचेगा, दोनों इक्वेशन में
लिमिट h टेंड टू 0 फाइव एक्स h अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा एफ वाई एक्स एट ए बी, और यहाँ से क्या बचेगा लिमिट h टेंड टू 0 फाइव h अपॉन एच स्क्वायर क्या बचेगा एफ एक्स वाई एट ए बी। और फिर ये दोनों इसके बराबर है ना, ये राइट लेफ्ट साइड दोनों की सेम ही है, मतलब बेसिकली ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल। और फिर अगर तीनों आपस में इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल। तो फाइनली मेरे पास क्या निकल के आया है एफ एक्स वाई एट ए बी इज इक्वल टू एफ वाई एक्स एट ए बी, जो कि मुझे इस पूरी थ्योरम के लिए प्रूव करना था। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो आप लोगों को अब ये बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न में कीजिए इसको 1-2 बार, जितनी बार भी कीजिए, और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, 2 बार करके देखिए, और जहां डाउट और आप इसको पूछेंगे, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये एग्जाम्स में मोस्टली पूछी जाती है 99%। सो डू इट। थैंक यू।